प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आज की रात्रि में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आज की डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और सुरक्षित हमें अपने घर तक पहुंचाया। ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो। और प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमारे हर सफर को प्रभु जी मुबारक किया, आने जाने में हमारी सहायता मदद की, हर प्रोग्राम को खुदावंद यीशु राजा आपने सक्सेस किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे साथ बनी रही प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता आने वाले समय में भी इसी तरह से प्रभु जी आपकी अगुवाई में होते हुए हर कार्य को करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हम जानते हैं यीशु राजा कि आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। आप दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी उलम से कोप करने वाले हैं। आपकी जितनी बार भी स्तुति प्रशंसा की जाए उतनी कम है खुदावन, क्योंकि आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज की रात्रि में जबकि हम डेली डिवोशन में खुदावन आपके सम्मुख अपने प्रिय भाई बहनों के साथ उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिए पिता। और आज का वचन जो पिता परमेश्वर का आपकी ओर से आने वाला पिता परमेश्वर, उस वचन को प्रभु जी ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए और आपकी उपस्थिति में हम परमेश्वर के उस कलाम को अपने जीवन में हम उसे ग्रहण करने वाले बन सके। हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए ताकि खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर पूरी रीति से समर्पित होते हुए पिता आपके वचन को ग्रहण कर सके। सारे सिस्टम को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते, सारी प्रभुता यीशु राजा हम आपके हाथों में देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ डेली डिवोशन के लिए जुड़े हैं, तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं, परमेश्वर की महिमा में को करें। क्योंकि जैसा पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चलने में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चलने में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, कहने में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा।
तूने बेगारी भेजे, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। मामूल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और खुदा का कलाम मुझसे और आपसे आज क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं सब आनंदित हैं। हालेलुया। यस भाई सुनील डेविड, प्रभु जी आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप काफी दिनों बाद जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और जब भी भाई को समय मिलता है तो वो जरूर जुड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, और उसका शीर्षक है मांगो तो पाओगे। हालेलुया। क्या करोगे? मांगोगे तो पाओगे। अब मांगना है तो पाना है। जब तक हम कहेंगे नहीं प्रभु से, तब तक हम कैसे पाएंगे? हालेलुया। अब बात उठती है, वो कहता है 7वें पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे। जब हम कोई पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज ढूंढना चाहते हैं और जो हमें नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? उससे दूसरी किताबों में, डिक्शनरी में, इधर से उधर से ढूंढते हैं। इसी प्रकार से जब आपके मन में, मेरे मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है, तो हम उसको पाना चाहते हैं। हम उसको क्या करना चाहते हैं? पाना चाहते हैं। ढूंढते हैं, उसको ढूंढते हैं। और जब हम ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं? जहां भी परमेश्वर का कलाम मिल रहा है, जहां भी हम परमेश्वर की बातों को समझना चाहते हैं, प्रभु की वाणी सुनाई जा रही है और प्रभु के सेवक और सेविका उसका प्रचार करते हैं, वो सब बातों को सुनने के लिए हम तैयार होते हैं। तो हम ढूंढते हैं चीजों को। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे वचन में ढूंढते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, आगे आगे उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अब खटखटाने से अर्थ यह है कि क्या खटखटाओगे, किस जगह जाके खटखटाओगे। यानी कि जहां प्रभु की बातें हो रही हैं, प्रभु का वचन चल रहा है, आप वहां बैठना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, या दुनिया की, समाज के अन्य बातों में आप उलझना चाहते हैं। हालेलुया। किसमें जीवन जीना चाहते हैं आप? अब मुझे और आपको देखना है इस बात का। और 8वां पद कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है, हालेलुया। अब मांगने का तरीका क्या है? आप प्रभु से दुनियावी बातों को रख रहे हैं उसके सामने, या आत्मिक बातों को रख रहे हैं? क्या मांग रहे हैं आप? और कभी कभी हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो योजना के मुताबिक नहीं होती। हालेलुया। और वो कहता है
क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अब जो कोई मांगता है, यानी क्या परमेश्वर से ऐसी बातों को मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या आपकी अपनी इच्छा के अनुसार है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा जीवन है, कैसी चीजें चाहते हैं? और वो कहता है जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अब मांगना भी इस प्रकार से है कि हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम क्या करें? मांगे। ये नहीं कि परमेश्वर तू ये दे दे, वो दे दे, दुनियावी बातों। वचन में बताया गया है तुम खोजना चाहते तो परमेश्वर को खोजो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो ढूंढता है वो पाता है, प्रेज द लॉर्ड। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नवा पद कहता है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर देगा? हालेलुया, क्या बात कही। परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे कह दिया कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यानी कि हम तो बड़े पापी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, खराब लोग हैं और अच्छे लोग नहीं हैं। फिर भी हम अपने बेटे और बेटियों को जो भी उत्तम हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है, उन चीजों को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हम तो जैविक माता पिता है, लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पिता जो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे हर एक अच्छी चीजें हमें देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा स्वर्गीय राजा है, वो हमारा पिता है। वो सब जानता है कि हमें किस चीजों की आवश्यकता है। बस हमें उसके पास अपने घुटने को टेक करके उससे बात करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दुनियावी इंसान होकर के पर अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम चीज देना चाहते हैं, वो कहता है यदि कोई तुम्हारा पुत्र से रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। जी हाँ, कोई बच्चा जब भी हमसे कोई चीज, रोटी मांगने से मतलब यह है कि उसको जीवन की जो उत्तम चीजें होती हैं, उत्तम से उत्तम चीजें को प्रदान करने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे की जो जरूरत नहीं है उस जरूरत को बिना हम उसे चीज दे देते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर, जब मैं और आप अपने बच्चों की एक एक बातों को समझते हैं, अरे उसे कब सोना है, कब उसे जागना है, कब उसे क्या जरूरत है, वो अपनी पढ़ाई में क्या चाहता है, हम जब ये सब चीजें जानते हैं तो मेरा और आपका तो स्वर्गीय पिता है, वो स्वर्गीय पिता तो सारी एक एक हरकत जानता है। वो हमारी एक एक बातों को जानता है, एक एक चीजों को जानता है। कोई भेद, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी भेद उससे हमारा छिपा हुआ नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम दुनियावी इंसान होके, जो मनुष्य हैं, हम मनुष्य होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमें सर्वोत्तम चीजें देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सर्वोत्तम चीजें देता है। और लिखा है तो वो उसे पत्थर देगा। 10वां पद कहता है या मछली मांगे तो उसे सांप देगा। हालेलुया। कोई भी अपने बच्चों को, हम दुनियावी इंसान कोई भी अपने बच्चों को बुरी चीजों को नहीं देते, उत्तम और उत्तम से उत्तम चीजें देते हैं और हमेशा अपने बच्चों को अच्छी बातों के विषय में बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जब हम बुरे हो गए, यानी हमारे लिए कहा गया, मनुष्य के लिए कहा गया है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को, जो तुम्हारे जो अपने बच्चे हैं, तो उनको तुम अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमको सर्वोत्तम चीजें देता है। हालेलुया। सर्वोत्तम मांगने पर, लेकिन हमारा मांगने का तरीका क्या? ए पिता हमको दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे। नहीं,
परमेश्वर मुझे अपने वचन का भेद दे प्रभु मुझे अपने वचन की बातें बता। तेरा वचन पढ़ते हम समझ नहीं पाते प्रभु, तेरे वचन को हम पढ़ सके। तेरे वचन को जब हम पढ़ेंगे तो तेरे वचन को हम जानेंगे, उसकी गहरी बातों को। प्रेज द लॉर्ड। ये मांगे, ये नहीं मांगे प्रभु मुझे कार चाहिए, प्रभु मुझे बड़ा घर चाहिए, प्रभु मुझे एक नौकरी अच्छी चाहिए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों का ये हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे और आपको ऐसा जीवन नहीं गुजारना। मुझे और आपको परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं तेरे भेदों को जानना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं प्रभु तेरे 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 साथ साथ चलना चाहता हूँ। नूह के विषय, अरे सॉरी, उनके विषय में जानते हैं 65 साल में, हनोक ने 65 साल में चलना सीखा परमेश्वर के साथ, और 365 साल तक वो चलते रहे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, सुषमा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, नूह जो हनोक थे 65 साल में, ये नहीं है कि इतनी उम्र हो गई और इस उम्र में हम परमेश्वर के साथ चलते, वो 65 साल में उन्होंने चलना शुरू किया और 365 साल तक चलते रहे। हालेलुया। कितनी बात अच्छी है जब परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, नूह बाबा से हम सीख सकते कि जब नूह बाबा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, परमेश्वर की संगति में चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, जैसा उन्होंने कहा जाओ और तुम प्रचार करो। और नूह बाबा 100 साल तक प्रचार करते रहे, पानी बरसने के बारे में बताते रहे, लोगों ने उन्हें पागल कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ चलना है। पतरस की नाव को याद करिए, जब तक पतरस की नाव खाली थी, उसमें यीशु मसीह सवार नहीं था, तो वो मछलियों के लिए भटकता रहा, चीजों की आवश्यकताओं के लिए भटकता रहा। जो उसकी जरूरत थी मछली, रात भर उसने वो डाला, जाल डाला, पर मछलियां ना पाया। लेकिन जिस समय यीशु मसीह आ गया उसके जीवन में, सच कहता हूं मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल गया। उसके पास आशीषों के भंडार लगे, और जब आशीषों के भंडार लगे तो उसने कहा, जो आशीष मेरे पास है, आओ, ये मछलियां जो मुझे मिल गई, इन मछलियों को लो और तुम भी ऐश करो, तुम भी मजे करो, तुम भी खाओ पियो, इससे बेचो इन मछलियों को। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे और आपको आशीषें मिलने लगती हैं तो मैं और आप दूसरों को भी बांटे। प्रेज द लॉर्ड। 12वां पद कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा व्यवहार करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। हम चाहते हैं कि हमें आदर मिले, हमें प्रेम मिले, लेकिन कैसे मिलेगा? जब तक मैं और आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे, मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, मैं और आप जब दूसरों से गलत व्यवहार करेंगे तो कैसे हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा? प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ अच्छा व्यवहार तभी हो सकता है जब मैं और आप दूसरों को भी इज्जत दे, सम्मान दे, दूसरों को प्रेम करें, दूसरों की जरूरतों को समझे, दूसरों की जरूरतों को समझे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप अगर इज्जत चाहते हैं, मैं और आप एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो मुझे और आपको क्या करना है? हमें भी वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना है। मेरे प्रिय, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने छोटों से भी क्षमा मांगने में कभी नहीं पीछे हटता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती हो जाती है। तो जैसा ऐसे ही दूसरे भी आपके साथ करेंगे। अगर उनसे आपके प्रति गलती हो जाएगी तो वो आपसे क्षमा मांग लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना है। यीशु मसीह ने कितना प्रेम किया जानते हैं? कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया और वहां भी वो कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। इतना प्रेम किया परमेश्वर ने। प्रेम किया तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मुझे और आपको दे दिया। हालेलुया। ऐसा प्रेम कोई कर सकता है? जय मसीह की।
एलिस शर्मा आंटी, जय मसीह की, हालेलुया। कोई ऐसा प्रेम कर सकता है जैसा प्रेम मेरे यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर ने किया, अपने बेटे, इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, उसमें आगे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जी हाँ, व्यवस्था में भी यही बताया गया कि हमें जैसे हमें चलना है, जैसे हमें व्यवहार करना है, हम भी तभी हमको अच्छा व्यवहार मिल सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे, 13वां पद कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। सकेत फाटक जो सकरा रास्ता होता है, उसमें जब हम निकलते हैं तो बचते हुए निकलते हैं, अरे यहाँ टक्कर ना हो जाए, यहाँ ठेस ना लग जाए, यहाँ ना, सकरा रास्ता, बड़े संभल संभल के हम उस रास्ते पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सकरे रास्ते में मेरे प्रियो कठिनाई आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता हमको। हालेलुया। क्योंकि वो मार्ग जो सकरा मार्ग है वो परमेश्वर का मार्ग है। जो सकरा रास्ता है वो यीशु मसीह के जो वचन में शिक्षाएं दी गई उसके अनुसार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं एक्सप्रेस वे, देखते हैं कितना चौड़ा और रास्ता है और वहां हम तेजी के साथ चले जाते हैं, तेजी से चले जाते हैं। देखा ना, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीज, चौड़े रास्ते पर, खुले रास्ते पर हम बड़ी तेजी से चलते हैं, लेकिन वो रास्ते ठीक नहीं, इसलिए हमको ठीक रास्ते पर चलना है। जब सकरा रास्ता होगा तो वहां पर हम सही तरीके से चलेंगे। जब परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा, उस सकरे रास्ते पे कठिनाइयां जरूर हो सकती हैं, पर हम ईमानदारी के साथ अपने जीवन को गुजार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, चौड़े रास्ते से मत जाओ। वो कहता है, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जी हाँ, विनाश को पहुंचाता है वो चौड़ा रास्ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौड़ा रास्ता हमेशा क्या होता है वहां पर? अरे जल्दी से हम तरक्की पा जाएं, जल्दी से हम पैसे वाले हो जाएं, और हम क्या करने लगते हैं? बेईमानी करने लगते हैं। हम मेज के नीचे से पैसा लेना शुरू कर देते हैं, हम घूसखोरी शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े गलत काम करने लगते हैं, लोगों को परेशान करने लगते हैं, किसी भी तरीके से हमारे पास पैसा आए। हालेलुया। ये विनाश का रास्ता है मेरे प्रियो, बेईमानी का रास्ता है, वो विनाश का रास्ता है। और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं, और हम फिर भी हम देखते हैं ना, दुनिया में बहुत से लोग हैं, आपको ऑफर करेंगे चीजें, अरे भाई ये ले लो, काम कर दो, अरे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप ये काम कर दीजिए, उसकी एवज में तो आप काम कर रहे हैं, उसके एवज में तो आप पैसा ले रहे हैं। नहीं मेरे, जिस काम को कर रहे हैं उससे पहले हमको उसका वेतन मिलता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, परमेश्वर की बातों के ओर चलना है। चौड़ा मार्ग, और हम पेपर में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो लोगों ने घूस ली और उनके पास बहुत पैसा था और उनका छापा पड़ा और इतना पैसा निकला, सब पैसा पकड़ा गया, सब चीजें उनकी इनकम टैक्स पड़ गई, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए कि हम छुपाते हैं, बेईमानी करते हैं, गलत रास्ते से, चौड़े रास्ते से निकल के जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है, और बहुत से हैं जो उस मार्ग से प्रवेश करते हैं। देखते हैं ना, पेपर में निकलता है कि उसके ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसीलिए, और 14वां पद कहता है, अंतिम पद, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात लिखी है, क्योंकि सकेत है वो फाटक। जी हाँ, जो परमेश्वर की ओर ले जाता है, जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, वो रास्ता बड़ा कठिन है। जी हाँ, वो कठिन है वो रास्ता। प्रेज द लॉर्ड। उस मार्ग पर चलने में बहुत सी बाधाएं आती हैं, कमजोरी भी आ जाती है, बहुत से पैसे की कमी हो जाती है। प्रभु के बहुत से दासों के बारे में हम जो
बोलते हैं कि उनका विरोध किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मार्ग में कठिनाई है। जो ईमानदार लोग होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, वो प्रभु की जो सेवकाई ईमानदारी से कर रहे हैं। क्यों बड़े बड़े सेवकों का हम देखते हैं कि वो मार्ग से भटक गए? वचन कहता है बहुत से लोगों, तीमुथियुस की किताब में लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों का ईमान गिर गया। किसके कारण? पैसे के कारण। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, जो मार्ग कठिन है, जो तकलीफ दे मार्ग है, परेशानियों का मार्ग है, हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो सकता है बहुत सी चीजों की कमी हो, लेकिन स्वर्ग के रास्ते को आप तय कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कठिनाई आती है, मार्ग जो जीवन को, और जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की बातों पर चलता है, उसको जीवन मिलता है। कौन सा जीवन मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। कैसा जीवन मिलता है? अनंत जीवन। हालेलुया। लेकिन अनंत जीवन की राह पे बहुत थोड़े लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से चलते हैं, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, गलत काम नहीं कर रहे, इसीलिए परमेश्वर के रास्ते, स्वर्ग के रास्ते पर चल। और वो कहता है थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के उस रास्ते पर चल पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, आप सबको ईमानदारी से चलने का, विश्वास से चलने का, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने का परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे और अपनी दया में रखे, अपनी करुणा में रखे। और धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस वर्ष 2022 के 2 महीने कंप्लीट कर दिए हैं, और ये लास्ट आज ये 28 तारीख फरवरी 28 तारीख, कल भी कुछ घंटों में हम तीसरे महीने में पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, हर एक उत्तम आशीष और वरदानों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और तूने अपने वचन के अनुसार सिखाया कि कैसे हमें मांगना है, कैसे हमें चलना है, कैसे तेरी इच्छाओं को पूरी करना है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तू खुदावन, तूने बताया कि हम सकेत मार्ग पर कैसे चले। कठिनाइयां तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन यीशु मसीह तेरे मार्ग पर चले, तेरी आज्ञा पर चल सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि कुछ घंटे में हम नए महीने में पहुंचने वाले हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वर्ष के तीसरे माह में पहुंचेंगे, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन मेरे प्रिय लोग, अजीज भाई बहन हमारे देख रहे हैं, प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं, सबके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता, तेरे ऑफलाइन जो लोग इस तेरे वचन को सुनेंगे, प्रभु तूने हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते। जो रात्रि में समय में प्रभु यात्रा में, उनको तेरे को हाथ में सौंपते खुदा। प्रार्थना करते हैं जो कल यात्रा पे निकलेंगे, तेरा जीवन, तेरा वचन उनके हाथों, उनके जीवनों पर छोड़ देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें चंगाई बख्शी खुदा। एक एक भाई बहनों को प्रभु तू चंगा कर, अपनी दया कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कल तारीख है 1/3/2022, मार्च का महीना स्टार्ट हो रहा है। और कल शाम को 7 बजे डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब, जो आगरा के डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब, जो कि प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई प्रभु आपको आशीष दे। जी हाँ, सिस्टर शर्ली डेविड हमारी बहन भी हमारे साथ इस रात्रि में जुड़ी है। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। और कल पहली तारीख है, तीसरा महीना 2022, 7 बजे का स्लॉट होगा। डॉक्टर सैमुअल स्टैनली आगरा के सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं, वो परमेश्वर के वचन को लेके आएंगे। और रात को 8 बजे भाई जॉनसन विल्सन साहब, परमेश्वर के डॉक्टर पास्टर जॉनसन विल्सन 8 से 9 में हमारे साथ वचन में आएंगे। और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में हम सब फिर जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आने वाले समय में
हम 3 तारीख से एक स्लॉट चलाएंगे, क्योंकि अभी ये प्रेयर मीटिंग्स का स्टार्ट हो रहा है और रोजे का काल चलेगा। 2 तारीख से फास्टिंग शुरू हो रही है, तो आने वाले 3 तारीख से हम एक स्लॉट चलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।